हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि हमारा वीकली आउटलुक क्या रहेगा, हाउ टू एनालाइज फॉर वीकली परफॉर्मेंस। लास्ट वीक में हमारा एनालिसिस क्या था और आगे कैसे काम करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्राई टू डिसाइड कि अपना इंट्राडे के लिए स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है मंडे ऑनवर्ड्स। ओके, तो लास्ट वीक में हमने देखा था बेसिकली, अगर ये पूरा पोर्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो टिल लास्ट वीक तकरीबन पिछले 6-7 वीक्स से मार्केट ने परेशान करके रखा था बैंक निफ्टी ने। तो बेसिकली व्हाट वाज द रीज़न कि बैंक निफ्टी वाज इन फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोलिडेशन एंड देन करेक्टिव फेज आल्सो। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 हफ्ते का अगर आप कैंडल्स देखोगे तो इट वाज अ रेंज बाउंड। ठीक है, एक 700-800 पॉइंट्स के रेंज में भी काम कर रही थी बैंक निफ्टी, एंड स्पेसिफिकली लास्ट 3 वीक से एक करेक्शन की फेज़ में भी आ चुकी थी। ठीक है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक रेंज में 1.5 महीने से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, तो इट वाज बेसिकली कंसोलिडेटिंग, एंड जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया तो एक अच्छी जगह पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। वीकली बेसिस पे 44,747 की क्लोजिंग हमें मिली है। ठीक है, हाई इज़ क्लोज टू 195 समझे 800। ठीक है, 800 के आसपास कुछ हाई है। तो अभी इसको एनालाइज कैसे करना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। वन थिंग इज़ वेरी गुड अबाउट बैंक निफ्टी, जो निफ्टी में थोड़ा सा ये मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर वीकली चार्ट भी आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी एक पैटर्न बना के काम कर रही है। ओके, तो जब भी एक रैली आती है तो उसके बाद एक करेक्शन की फेज़ में बैंक निफ्टी है। ये रैली आ गई, यहाँ पे करेक्शन। ठीक है, तो एक पैटर्न बना के काम कर रही है, तो वहाँ पे बायर्स को एक्यूमुलेट करने का मौका मिल रहा है। जब ये इतनी एक कंटिन्यूस रैली थी, 4,000 पॉइंट की वगैरह दे दी बैंक निफ्टी ने। ठीक है, इट वॉज मोर देन 4,000, ऑलमोस्ट 5,800-6,000 पॉइंट्स की रैली दे दी। ठीक है, और इसमें कहीं पर भी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया था ये पूरी रैली में। ना यहाँ जब कंसोलिडेशन चल रहा था एंड लिटिल करेक्शन बैंक निफ्टी टू, तो उस समय एक थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन लेके पैटर्न बना दिया बैंक निफ्टी ने, और उसके बाद उस पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया। राइट, तो ये जो कंसोलिडेशन था या छोटा सा करेक्शन था, इसमें काफ़ी बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और वो अभी इसको ऊपर लेके गए। तो जनरली ऐसा होता है कि व्हेन द मार्केट इज़ कंसोलिडेटिंग एंड आफ्टर कंसोलिडेशन देयर इज़ अ ब्रेकआउट, तो वो ब्रेकआउट सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद, काफ़ी एक्यूमुलेशन के बाद उसको बायर्स ने ब्रेकआउट करा दिया है। ओके, तो दैट इज़ द सिंपल लॉजिक। तो सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी इज़ मोर इन दैट। तो अभी वीकली कैंडल हमें क्या कहती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ ब्रेकआउट कैंडल एंड दिस इज़ अ प्रॉपर बुलिश कैंडल। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये कैंडल मतलब ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। अब सस्टेन होना है तो कैसे होना चाहिए कि नेक्स्ट वीक, जो आने वाला वीक है, उसमें इस वीक के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग देनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इसका फॉलोअप आ गया। नाउ वीकली कैंडल तभी हमें पता चलेगा व्हेन दिस कैंडल विल बी फॉर्म्ड। राइट, तो अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, पहले पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, देन वी विल काउंट अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि यहाँ से ये ऐसे ही ऊपर चला जाए एंड फिर से और एक ग्रीन कैंडल खड़ी कर दे, ये एक है। देन यहाँ से थोड़ा रिट्रेस हो जाए, रिट्रेस होने के बाद फिर से ऊपर जाए, फिर एक हैमर टाइप की कैंडल हमें मिल जाए। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि गैप अप ओपन हो जाए, होके यहाँ से नीचे करेक्शन ले ले और एक नीचे इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बन जाए। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्रॉपर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकती है जो बेरिश कैंडल है। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कुछ नहीं। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज़ दैट कि लॉजिक मैंने बताया, कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इंट्राडे बेसिस पे नीचे रिट्रेसमेंट हो सकती है, स्विंग्स लेगा मार्केट। ठीक है, इंट्राडे बेसिस पे स्विंग्स तो बनेगी, ऊपर की नीचे की हर जगह की स्विंग बनेगी। तो एक आधी स्विंग नीचे की तरफ आती है, इट डजंट मीन कि मार्केट बेरिश हो गई। राइट, और पूरे हफ्ते के 4 दिन अगर मार्केट नीचे की तरफ रही, तो लास्ट एक्सपायरी के दिन भी मार्केट में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि उस दिन वो एक ऊपर की रैली दे दे एंड यू विल फाइंड अ वीकली कैंडल टर्निंग इनटू हैमर। ऐसा भी हो चुका है, पिछली बार भी ऐसा हुआ है कई बार।
कि लास्ट डे में रैली आ गई एंड दैट मार्केट कंप्लीट बेरिश वीकली कैंडल इट हैज़ टर्न इनटू अ बुलिश कैंडल, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इंट्राडे लेवल पे क्या हो सकता है ये हम डेली एंड इंट्राडे के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वीकली चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है कि मार्केट इज बुलिश, एक पैटर्न पकड़ के गई है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है, तो ब्रेकआउट कैन सस्टेन, और ये थोड़ा सा अगर नीचे आती है तो यहाँ इस कंसोलिडेशन जोन का जो अपर एज है या ऑल टाइम हाई बोल दो, मतलब 44,450 टू 500 का जो जोन है यहाँ तक नीचे आके यहाँ से भी सपोर्ट लेने की संभावना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वीकली chart is telling us. Now let's consider the daily chart also. अब daily chart के ऊपर ब्रेकआउट तो हो चुका है, ठीक है। दिस वाज अ ब्रेकआउट जोन, ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे इतना जो कंसोलिडेशन चल रहा था ये जोन में, इसका ब्रेकआउट अभी मार्केट ने दे दिया है, ओके। एंड क्लोजिंग इज 44,747 के आसपास। नाउ इफ़ यू सी दिस कैंडल, तो दिस इज अ हैमर कैंडल, ओके। नाउ जब हैमर कैंडल टॉप के ऊपर बनती है हैंगिंग मैन टाइप, तो दैट इज़ अ बेरिश इंडिकेशन। बट अभी ये सिर्फ हैमर है, इन आइसोलेशन वी कैन नॉट से कि इट इज़ अ हैंगिंग मैन, उसके बाद मार्केट नीचे आएगी या क्या कहाँ जाएगी, ठीक है। तो एक रीज़न हमारे पास है कि ये कैंडल जो है एक टॉप के ऊपर बनी है। नाउ न्यू ऑल टाइम हाई इज़ अ टॉप ओनली, तो ये टॉप कहाँ तक जाएगा ये हमें नहीं पता। एग्जैक्टली टॉप कहाँ पे होगा ये करेक्शन लेने के बाद हमें पता चलेगा, देन वी कैन डिफाइन दैट लेवल एज अ टॉप। वो तो करेक्शन के बाद पता चलेगा, तो एंड मार्केट विल डिसाइड कि वो कहाँ से करेक्शन लेना है। एज ऑफ नाउ मार्केट इज़ कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग, एक ब्रेकआउट दे के उसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो चुकी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज़ कि इसके ऊपर चली जाए, तो इसके ऊपर मार्केट चली जाती है तो इसका मतलब ये हैमर जो है वो बीच में बन गया, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, ठीक है। अब इसको डिसाइड कैसे करना है कि क्या कर सकती है मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये जो डेली कैंडल है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो डेफिनेटली मार्केट इज़ गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड। अगर नीचे आती है तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज ले सकती है, यहाँ पे इनसाइडर कैंडल बना सकती है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना सकती है, कुछ भी बना सकती है। लेकिन जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, दैट इज़ 44,450 टू 500 का जोन जो है, इसके नीचे डेली बेसिस पे मार्केट अगर क्लोजिंग नहीं देती है ना, तब तक मार्केट में वीकनेस नहीं आएगी। इसके नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है एंड नेक्स्ट डे उसका फॉलोअप आता है, तो वी कैन से कि शॉर्ट टर्म के लिए एक 2-3 दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा एक करेक्शन ले रही है और फिर ऐसा पैटर्न बना सकती है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गई, ये ऐसे इस टाइप का पैटर्न बना के ऊपर जा सकते हैं एंड यही पैटर्न अगर कंटिन्यू हो गया तो ये नीचे भी जा सकते हैं, डिपेंड्स, ये आने वाला टाइम बताएगा, राइट। तो इमीडिएटली अब 2 लेवल तो इम्पॉर्टेंट हो गए। फर्स्ट इज़ कैंडल का लो एंड कैंडल का हाई। तो हाई को ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन हो जाती है, ट्रेड करना शुरू कर देती है, इसका मतलब है कि ऊपर की रैली मार्केट कंटिन्यू कर रही है। इसी कैंडल के बीच में रहती है, मतलब वो फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के या गैप अप खुल के यहाँ से एक इन्वर्टेड टाइप हैमर बना दे, कुछ भी करे, लेकिन जब तक ये 2 रेंज के बीच में मार्केट है तब तक ये इंट्राडे में यहीं पे स्विंग लेता रहेगा। वी विल हैव टू प्ले दैट रेंज। ऊपर जाने के बाद बुलिश है, नीचे जाने के बाद बेरिश नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन ले सकती है 1-2 दिन के लिए, ठीक है। अब वो डिसाइड होगा जब डेली बेसिस पे 44,450 के नीचे क्लोजिंग मिले, तो आने वाले 2-3 दिन बेरिश हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ व्हाट डेली चार्ट इज़ टेलिंग अस। तो चार्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, ऊपर की रैली मार्केट कंटिन्यू करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, ओके। अब इंट्राडे में इसको किस तरीके से प्ले करना है, और स्विंग्स आती है तो ऊपर नीचे हम उसको कैसे जज करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे एंड किस तरीके से उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ओके, अब मैं एक बार जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं उनको डिस्प्ले करता हूँ। यस, ये मैंने इसलिए हाइड किए थे ताकि ज़्यादा चार्ट के ऊपर खिचपिच ना हो जाए, ठीक है। ज़्यादा खिचड़ी होती है तो फिर समझ में नहीं आता कि चार्ट क्या है। बट इंट्राडे का प्लान करने के लिए, ट्रेड सेटअप के लिए वी रिक्वायर द लेवल्स। अब ओके, यहाँ पे
अपना जो फ्राइडे का एनालिसिस था, फ्राइडे के लिए हमने एनालाइज किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली देखने को मिल सकती है। ऐसा कुछ सेटअप मिलता है तो हम वो कैप्चर कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर ही सस्टेन हो जाती है तो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न एंड प्राइस एक्शन वी कैन ट्रेड फॉर अपसाइड टारगेट्स। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट गैप अप ही खुली, क्विक मोमेंटम नीचे की तरफ दिया, यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं हुई मतलब नीचे लेवल पे। तो ठीक है, तो एक ही फर्स्ट ही कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो गया, उसके बाद जो मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा तो कंटिन्यूस ऊपर जाती रही। ठीक है, तो 44,800 के आसपास मार्केट गई है। ठीक है, ये एग्जैक्ट इसका अगर हाई है, मैंने थोड़ी देर पहले भी 800 बोला था, बट 800 से कम है ये 785, तो 44,785 का हाई यहाँ पे मार्केट ने लगाया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली 780-800 का जोन है, याद रखिए। तो अभी और ये एक ट्रेंड लाइन मैंने रेफरेंस के लिए ड्रॉ की थी, ये पूरे लेवल जो है ये लेवल्स मैंने लाइव मार्केट के दौरान अपने ग्रुप पे अपडेट किए थे एंड विद गॉड्स ग्रेस मार्केट ने इन सभी लेवल्स की रिस्पेक्ट की है। ठीक है दोस्तों, ये जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट जा रही है ना, तो एडवांस में लेवल प्रेडिक्ट करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट इजी जॉब, एंड वो भी एक कॉमन फोरम में 80, 100, 50, 500 लोगों के सामने अगर आप बता रहे हो कोई चीज़, तो ये रिक्वायर लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड कन्विक्शन फॉर दैट, एंड मार्केट जब उसका रिस्पेक्ट करती है तो उसमें कुछ बात है यार। ठीक है, तो और ये कहाँ से आता है, ये मैं अपने बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ कि ये कितना अच्छा मैंने लेवल दिया, नो नो नो, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये कन्विक्शन, ये कॉन्फिडेंस ये तभी आता है जब आप चार्ट में उतना इन्वॉल्व हो जाते हो, ये मेरा कहने का मतलब है। जो मैं कर रहा हूँ ये आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो चीज़ 30 मार्कान वाली चीज़ नहीं है ये। एनीबडी कैन डू इट प्रोवाइडेड यू हैव टू ट्रस्ट योर चार्ट। अब मैंने ये कॉन्फिडेंस के साथ ये लेवल्स अपडेट किए अपने ग्रुप में, लोगों को हेल्प हुई होगी डेफिनेटली, कमेंट्स में बता देना आप। लेकिन ये मैं क्यों कर पाया, बिकॉज आई रिलाई ओनली ऑन द चार्ट। मैं और कोई चीज़ नहीं देख रहा हूँ, मैं सीधा चार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, जो चार्ट बोल रहा है वही मैं बस ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। दैट इज़ द ओनली थिंग, नथिंग एल्स। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, जो लेवल से चार्ट बनाता है यार, हम थोड़ी ना बनाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बिलीव इन चार्ट, फोकस ऑन लर्निंग। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे। ओके, तो ये लेवल जो है ये मैंने पहले से मार्क करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये कैसे वर्कआउट किया और ये ऑल टाइम हाई के लेवल कैसे मैं डिसाइड करता हूँ, इसके कैलकुलेशंस होते हैं अलग अलग, वो और किसी वीडियो में सेपरेट वीडियो उसके लिए बना देंगे कि ये कैसे डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो अगर आप ये ऐसे इस टाइप के अपडेट्स वगैरह लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर ये सब चीज़ें मैं लाइव मार्केट में शेयर करता रहता हूँ एंड ओपन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। एनीवेज, अब मार्केट क्लोज हुई है 44,716, दिस इज द एक्चुअल क्लोजिंग, एवरेज क्लोजिंग इज 747 बट एक्चुअल क्लोजिंग इज 716। तो जस्ट जाते जाते इस ट्रेंड लाइन के नीचे, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया। अब अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक ये 450-500 का जो जोन है ना, इस जोन के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखूंगा। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो फर्स्ट लेवल है 600-620 का जो लेवल है ना, ये जो जोन है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं। तो मैं देखूंगा यहाँ पे मार्केट क्या सीन बना रही है। अगर यहाँ पे सपोर्ट का कोई सिनेरियो बनता है तो यहाँ पे मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी नीचे आती है तो 500-450 का जोन है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे सपोर्ट लेते हो तो यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। जितना नीचे से मार्केट सपोर्ट लेगी और मैं पोजीशन बनाता हूँ तो लास्ट मतलब फ्राइडे के हाई तक के टारगेट इनिशियल हो सकते हैं। ओके, क्योंकि ये हो सकता है कि इस लेवल के नीचे, ये मतलब जो 700 है ना, 700 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करती है तो यहाँ पर रेंज बाउंड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये रेंज बाउंड अगर हो जाती है ना, तो फिर एक मतलब टारगेट उस हिसाब से हमें छोटे छोटे रखने पड़ेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमें रेंज को ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन बायस थोड़ा सा कॉल की तरफ ही रखेंगे, क्योंकि मार्केट बुलिश है और ये 500 के ऊपर जब तक है तब तक स्ट्रांग रहेगी, उसमें बायर्स एक्टिवेट होते रहेंगे। ठीक है, दैट इज़ दी लॉजिक, अदरवाइज हम न्यूट्रल ही रहते हैं। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, 800 के ऊपर सस्टेन हो जाती है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डेफिनेटली आई एम गोइंग फॉर अ कॉल। 800 के ऊपर सस्टेन होने के बाद फिर आपको 950 तक की इनिशियल टारगेट मिल सकती है ऊपर, 880 एंड 950 ये लेवल्स। 950 को अगर क्रॉस करती है तो रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग कि 950 टू 55,000 का जो 45,000 का जो जोन है ना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट जोन और ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस बनने वाला है। बिकॉज 45, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मार्केट 3-4 दिन से अच्छी खासी रैली दे रहा है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि 45,000 इज़ अ इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल है वो।
नंबर ही देखिए 45,000। तो यहाँ इसको क्रॉस करना मार्केट को थोड़ा सा हेवी होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इन द मनी कॉल राइटिंग कर रहे हैं इस लेवल पे, ठीक है। तो 45,000 का जोन जो है वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल। तो अभी बचे कितने, 200-250 पॉइंट बचे हुए हैं। तो अगर 800 के ऊपर निकल जाते हैं तो क्विकली आपको यहाँ एक 100-150 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। 950-45 का जो जोन है वहाँ पे आई वुड लाइक टू बुक माई प्रॉफिट। और अगर 45,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है ना, तो फिर 45-150 तक के हमें टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन ये 45 to 45, 30, 50 ये जो जोन है ना, कंटिन्यूसली मार्केट ने 45,000 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तब जाके 45-150 तक के टारगेट्स और ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव टू बी कॉशियस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, अगर मार्केट गैप अप खुलती है और कहीं 45,000, 950, 45,000 के आसपास या अगर कहीं खुलती है, या कहीं 900 के आसपास खुल के एकदम से ऊपर के स्विंग लेते हैं और 45,000 से रिजेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे मैं पुट का एक चांस लेना चाहूँगा। लॉजिक मैंने बताया कि दिस इज इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। इन द मनी कॉल राइटिंग वहाँ पे हो चुकी है, तो हो सकता है वहाँ से एक बार सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, एटलीस्ट एक बार तो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चांस ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसको प्ले कैसे करना है कि अगर 900 से एक स्विंग लेके ऊपर जाती है, कहीं पर भी 45,000 के आसपास मार्केट मुझे मिलती है और रिजेक्शन अगर मिलता है, तो मैं वहाँ पे पुट की पोजीशन लूँगा, छोटी क्वांटिटी में लूँगा, वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर 45 के आसपास मेरे को मिलती है, 960, 970, 980 कहीं से भी रिजेक्शन लेती है, तो 45-30 का जो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और एक छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लूँगा मैं। और ये अगर ट्रेड मेरी डायरेक्शन में अगर कंटिन्यू हो जाता है, तो फिर मैं उसमें आगे पोजीशन ऐड कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न, कि बेरिश पैटर्न अगर बनाती है, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए अगर मार्केट नीचे आती है, तो उसमें मैं पोजीशन ऐड कर दूंगा। और 800 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, तो फिर से आपको 700-600 के लेवल्स देखने को नीचे मिल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट गैप अप। लेकिन अगर ये गैप अप खुलेगी, अभी पिछले 3-4 दिन का अगर आप पैटर्न देखोगे ना, तो मार्केट क्या कर रही है, गैप अप खुल रही है, फर्स्ट कैंडल में ही क्विक मोमेंटम दिखा रही है, एक डिप ले रही है एंड वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर लेवल पे सस्टेन हो रही है। तो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट आल्सो। तो फर्स्ट कैंडल में मैं कोई भी ट्रेड लेना अवॉइड करूँगा। अगर गैप अप खुलती है और कहीं पर भी 900 के ऊपर वगैरह अगर खुलती है, तो आई विल ऑब्जर्व द फर्स्ट कैंडल की ये क्या कर रही है। अगर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, तो मैं देखूँगा कि 45,000 के कंसर्न में कहाँ पर है। अगर उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। लेकिन फर्स्ट कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाता है, फर्स्ट अगर रेड कैंडल बेरिश कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक हो जाता है, कहीं सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो देन आई विल गो फॉर अ पुट। क्योंकि ऐसा हो सकता है, यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, गैप अप खुली, एक डिप लिया, उसके बाद इमीडिएटली बायर्स एक्टिवेट हो गए, तो आई विल वेट, इमीडिएटली नहीं करेंगे। यही पैटर्न अगर मार्केट ने यहाँ पर भी फॉलो किया, गैप अप खुली, यहाँ से एक डिप ले लिया और फिर ऊपर गई, तो फिर फंस जाएंगे, ठीक है। तो अगर कन्विंसिंग सेटअप दिखता है तो पुट का ट्रेड में लूँगा। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में उस पुट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है और 45,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है, इमीडिएट लेवल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल, और फिर ऊपर 45, 150, 180 एंड 250 तक के लिए मैं बैठ जाऊंगा। अगर 45 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, वो भी गैप अप खुल के, तो फिर इस दिन के जैसे ऐसा ये मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है। ओके, अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं पर भी ये 600 के आसपास या 500 के आसपास खुलती है, यहाँ पे मैं वेट करूँगा, एक रेंज बनने दो, मार्केट को बनाने दो। यहाँ पे कोई ऐसी रेंज बनती है जिस साइड में ब्रेकआउट करेगी मार्केट, उस साइड में हम ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। किसी भी हालत में अगर ये 450 को ब्रेक करेगी, तभी मैं पुट के बारे में सोचूंगा, वो भी छोटी क्वान्टिटी में। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो मैं कॉल का ही सेटअप यहाँ पर बनाऊँगा। टारगेट फिर फ्राइडे के हाई तक के एंड क्लोजिंग एंड हाई, यहाँ तक के टारगेट्स हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं कि निफ्टी में सेटअप कैसे बन रहा है, निफ्टी का क्या कहानी है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल गो फॉर द वीकली एनालिसिस। निफ्टी में भी सेम है। निफ्टी के बारे में एक ही कंसर्न मैं आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ऐसे पैटर्न बना के ऊपर जा रही है। यहाँ पर भी ये जो ब्रेकआउट है, निफ्टी ने सीधा ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पर अगर देखोगे तो प्रीवियस वीक की कैंडल रेड ज़रूर थी, लेकिन उसने उससे पहले वाले वीक का लो ब्रेक नहीं किया था। तो और उससे पिछले 2 हफ्ते में यहाँ पे होल्ड किया था प्राइस ने। तो ठीक है, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हुआ है, लेकिन करेक्शन निफ्टी में नहीं हुआ है। कंटिन्यूसली निफ्टी ऊपर जा रही है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है 1-2 हफ्ते एंड ऊपर जा रही है।
तो अभी का जो सिनारियो है निफ्टी का, क्लोजिंग है 19,189 की वीकली बेसिस पे क्लोजिंग है, बहुत ही तगड़ी यहाँ पे ये बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर इसकी अपसाइड में रैली कंटिन्यू रहनी है तो इस वीक का हाई इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 19,200 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, ट्रेड कंटिन्यूस करना पड़ेगा, तब ऊपर की तरफ मोमेंटम बन सकता है। अब वीकली बेसिस, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बोला कि अगर वीकली बेसिस पे थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट वगैरह होता है तो ये ब्रेकआउट लेवल को मार्केट फिर से टेस्ट कर सकती है, 19,000 का जो लेवल है यहाँ तक आके फिर से ऊपर जा सकती है। तो फिर वीकली चार्ट के ऊपर आपको क्या दिखेगा, हैमर टाइप कैंडल दिख जाएगी, ठीक है। तो इंट्राडे में यही है कि अगर 19,200 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाती तो फिर थोड़ा सा नीचे आ सकती है और ये जो ब्रेकआउट जोन है, ब्रेकआउट जोन तक आ सकती है, दैट इज़ 18,900 का लेवल जो है वहाँ तक आ सकती है। 900 के नीचे अगर जाती है तो फिर 800 830 के जोन तक फिर से निफ्टी आ सकती है, ठीक है। और अगर ये हाई ब्रेक हो गया तो ऊपर की रैली कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको डेली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है। तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी में एक हैमर टाइप कैंडल बनी थी, निफ्टी के केस में अगर देखोगे तो कंटिन्यूस गैप अप खुल के ऊपर ही सस्टेन हो रही है पिछले 3 दिन से, राइट। एंड ये दिस इज़ अ प्रॉपर बुलिश कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो चार्ट इज स्ट्रॉन्ग, ये एक ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही है बट वो काफ़ी दूर है, तो चार्ट इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे अगर करेक्शन लेना है थोड़ा सा एक हल्का तो यहाँ तक आ सकती है एंड फिर यहाँ से इस टाइप का पैटर्न निफ्टी बना सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्ग है, जब तक फ्राइडे की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू नहीं होगा और जब तक लो ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में करेक्शन की फेज़ नहीं आएगी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी कैन डिटरमाइन फ्रॉम द डेली चार्ट। अब इसको प्ले कैसे करना है 5 मिनट चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लेवल्स मार्क कर करके ये पूरे वीक में काम आएंगे, लेकिन इंट्राडे के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। तो ये लेवल जो है, ये लेवल्स भी मैंने लाइव मार्केट में मार्क करके चार्ट्स अपडेट किए थे अपने ग्रुप पे और देखिए मार्केट ने हर लेवल की रिस्पेक्ट किया, हर एक टारगेट दिया। 140 का टारगेट दिया, 140 को ब्रेक किया, उसके ऊपर कंसोलिडेट किया एंड देन 195 का लेवल मैंने दिया था, 200 तक के टारगेट्स यहाँ पे मार्केट ने दे दिए, ठीक है। क्लोजिंग है 18,183 की। दिस ट्रेंड लाइन यू कैन मार्क ऑन योर चार्ट इज़ अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन एंड एज अ गुड रेफरेंस पॉइंट। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलती नीचे आती है, देखना है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट क्या काम कर रही है। हो सकता है ये 160 के आसपास कहीं आके यहाँ से सपोर्ट ले ले, यहाँ पे मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल ले लूँगा अगर सपोर्ट लेती है। एंड देन इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि 200 के ऊपर इसने सस्टेन रहना चाहिए। 200 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर मैं इसी पोजीशन में कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ और फिर ऊपर के जो टारगेट्स है वो 19,240 270 80 का जोन एंड 19,300 यहाँ तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। 300 को ब्रेक करते हैं तो 330 एंड 360 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के सीधा ऊपर चली जाती है और 200 को ब्रेक करती है तो एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग, उसका फॉलोअप आता है, आई विल गो फॉर अ कॉल, ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। नीचे आती है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करती है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 19,140 तक तो मैं कॉल के ही बारे में सोचूंगा, ठीक है। 140 के नीचे अगर निकलती है ना, मैं पर्सनली पुट के बारे में नहीं सोचूंगा यहाँ पे, लेकिन जो स्कैल्पर्स है 140 के नीचे अगर एक स्कैल्पिंग का ट्रेड आपको लेना है तो इसके नीचे 100 तक 40 पॉइंट्स का अगर स्कैल्पिंग करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके नीचे फिर 19,075 का टारगेट आपको मिलेगा और उसके नीचे फिर 19,000 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कहीं भी किसी भी लेवल से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, इतना याद रखिए अगर आपको नीचे की तरफ स्कैल्पिंग करना है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल 140 से पहले तो पुट के बारे में सोचना ही नहीं है, 140 के नीचे ही, लेकिन टारगेट छोटे छोटे रखने। कहीं से भी मार्केट रिवर्स होती है तो अपना जो भी प्रॉफिट है उसको बुक करके आप अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करके कॉल में खेल सकते हो, ठीक है। इट इज़ अप टू यू कि कैसे करना है इसको। सॉरी मैं जब भी इस मार्केट लेवल के पास निफ्टी मिलेगी तब मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। कन्विंसिंग सेटअप अगर पुट का है देन आई विल गो फॉर स्कैल्पिंग इन पुट। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं 240-50 के आसपास या 270-280 के आसपास खुलती है तो फिर पैटर्न देखना है, यहाँ जैसे किया था वैसे भी हो सकता है। तो जैसा मैंने बैंक निफ्टी में बोला, आई विल वेट फॉर फर्स्ट कैंडल का एनालिसिस करूँगा, टाइप कैसे है, बुलिश है, बेरिश है, क्या है एंड प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड। अगर कन्विंसिंग बेरिश सेटअप अगर गैप अप खुल के दिखाई देता है तो छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ली जा सकती है, जितने भी टारगेट मिल जाएंगे वो ले लूँगा। लेकिन अगर कहीं पर भी ये इस टाइप का पैटर्न दिखाई
देता है कि गैप अप खुली है, एक डिप लेके नीचे सस्टेन नहीं हुई, वहाँ से बायर्स एक्टिवेट होकर ऊपर लेके जा रहे हैं। आई विल गो फॉर अ कॉल। जितना ऊपर खुलेगी उतने टारगेट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हमने टारगेट जो डिस्कस किए हैं 200 के ऊपर, हमने 360 तक के टारगेट हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन जैसा फ्राइडे के दिन हुआ, अगर 70-80 पॉइंट ही ऊपर ओपन हो जाती है एंड देन इट सस्टेन्स अबव दैट लेवल, तो फिर आपके टारगेट्स 400 एंड 440 तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं। डिपेंड करता है मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप पुट में बैठते हो, कहीं 240 270 के आसपास रिजेक्शन मिलता है, पुट में बैठते हो, तो वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं इंडेक्स में प्लान करूँगा। तो ऑप्शन में मेरा मैक्सिमम 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। वो हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन, ठीक है। एंड नीचे अगर कंटिन्यू आती है तो फिर 200 तक के इनिशियल टारगेट मिलेंगे, उसके नीचे फिर 200 180 तक का जोन होगा, देन 140 150 तक आप ट्रेल कर सकते हो। उसके नीचे फर्दर डाउन आती है तो और भी आप ट्रेल कर सकते हो, और फिर प्रॉफिट बुकिंग की पूरी रैली कैप्चर करने की आप कोशिश कर सकते हो। यू हैव टू पुट अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड, ठीक। गैप डाउन ओपनिंग होती है, कहीं 140 के आसपास ओपन हो जाती है, 100 के आसपास ओपन हो जाती है, इमीडिएटली आई विल नॉट डू एनीथिंग। मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा, कॉल का ही सेटअप देखूंगा। जहां पर कन्विंसिंग कॉल का सेटअप मिल जाएगा वहां पर मैं कॉल की पोजीशन लूँगा। ओके, वन पॉइंट आई फॉरगॉट टू टेल यू, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में भी अगर गैप डाउन खुल के एकदम से नीचे की रैली अगर कंटिन्यू करती है ना, तो मैं उस कंडीशन में मार्केट को अवॉइड करूँगा, क्योंकि ऐसा कोई इतना बहुत ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ वगैरह नहीं है कि इतनी अच्छी रैली देने के बाद ज़्यादा गैप डाउन मार्केट खुल जाए और उसके बाद नीचे की रैली कंटिन्यू करे। तो ऐसा अगर हो जाता है तो देयर इज समथिंग अनयूजुअल, कुछ गड़बड़ है, तो उस कंडीशन में आई प्रेफर टू अवॉइड, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है तो मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, और कॉल का सेटअप बनता है, कॉल लेता हूँ नीचे के लेवल पे, तो फ्राइडे के क्लोजिंग और फ्राइडे के हाई तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सेटअप फॉर मंडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। कुछ आपके सजेशंस है, सुझाव है, तो गुड बैड अगली वॉट एवर इट इज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।